You're watching Shravane Mukti channel. भैया कथा के बीच में कोई कृपया करके ना उठे। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है पतित पावन अवतार भुवन मंगल अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जीवन आलेख, उनके जीवन चरित्र संबंध में किंचित आलोचना करके अपने वाणी को पवित्र तथा हृदय को परिशुद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो तो है अचिंत अगम्य, वो तो मन बुद्धि का अगम्य प्राकृत साम्य। देखने में लगता है जैसे भगवान एक मनुष्यवाद प्राकृत लीला करते हैं, वास्तव में ऐसा नहीं। भगवान जो करते हैं वो चिन्मय है। वो लीला चिंतन करने से हमारे जो अंतःकरण विशुद्ध भाव प्राप्त करके संसार चक्र से मुक्त होने का मार्ग मिल जाता है, उनकी लीला चिंतन। इसलिए भगवान जुग जुग में आते हैं, लीला करते हैं। मनुष्य जो कर्म करते हैं यह है अंधकार, यह महामायाकृत, और भगवान जो लीला करते हैं वो जोगमायाकृत सच्चिदानंद स्वरूपिणी जोगमाया के द्वारा रचित है। वो मायातीत है, इंद्रियातीत है, गुणातीत है, वो अचिंत है, वो अगम्य है। यह है अंधकार, वह है रोशनी। संसार है माया, वह है मायातीत। संसार है गुणमय, वह है गुणातीत। संसार है अंधकार, वह है रोशनी। संसार है बंधन, वह है मुक्ति। संपूर्ण विपरीत धर्मी। प्राकृत साम्य देखने में लगता है भगवान जैसे मनुष्य चित्त लीला करते हैं। कोई कोई भ्रमित होकर भगवान को ही साधारण मनुष्य ज्ञान करके मूर्खतावश वो पाप भागी होते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं जो भगवान की जो अचिंत लीला, उनका ही संसार है। सृष्टि उन्हीं का ही है, कोई अलग नहीं है। जो भगवान कोई अलग है, सृष्टि अलग है, ऐसे नहीं है। ओतप्रोत रूप में भगवान समस्त सृष्टि के अंदर, भगवान उन्हीं का ही सत्ता परिव्याप्त है। अहं सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्त भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। हम सब कुछ सृष्टि के मूल आदि कारण, हमारे द्वारा ही समस्त सृष्टि क्रिया जो चल रही है। तो ये जान करके बुद्धिमान जन, ज्ञानी जन भावनामय होकर मेरे भजन करते हैं। मत्तः परतरंगनन्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणैव। हमसे परे और कोई तत्व है ही नहीं। दृश्यमान जगतिक वस्तु पदार्थ जो भी देखते हैं सब प्रभु का ही सत्ता है, उन्हीं का ही सत्ता। जो जीव जगत देख रहे हैं सब उन्हीं का ही सत्ता है। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूत शास्त्र, सब जीव के अंदर चेतन सत्ता रूप में मैं ही अनुप्रविष्ट हूं, मैं ही हूं।
मनस्यतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन ईश्वर जीव कलया प्रविष्ट भगवानेति। श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं मनस्यतानि भूतानि प्रणमेद, मन के द्वारा एतानि भूतानि, जो जीव जगत जो भी देख रहे हो सबको प्रणाम करना। बहुमानयन, बहुत सम्मान के साथ। सम्मान के साथ माने पशु है उसका क्या पांव पकड़ के हम उसको सम्मान करेंगे ना? सम्मान उसको कहा नहीं जाता है। सम्मान माने उनके प्रति श्रद्धा आदर बुद्धि, जिसका जो जैसे उनकी स्थिति है तदनुसार उनको ऐसे ही मर्यादा करना चाहिए। एक पशु, हाँ ऐसा नहीं पशु उनमें भगवान है तो हम घर में बुला करके हम उसके साथ एक साथ प्रसाद पाएंगे, ऐसा तो होना संभव नहीं है ना। मन में उसको तुम ऐसा नहीं समझना जे ये अलग पदार्थ है, ऐसा मत समझना। मन से सम्मान करना, तन से जैसे मान लो एक कुत्ता आ गया तो इसका मतलब उसको आदर करके हम भीतर नहीं ले जाएंगे। और पशु है ना तो जानता नहीं है ना, अबुद्ध प्राणी है, एक डंडा लेकर उसको भगाएंगे, लेकिन साथ साथ 2 रोटी भी ले जाएंगे, गेट के बाहर जाकर के आदर करके उसको ले मन से जानते हैं ये तो अबुद्ध प्राणी है, उसको सम्मान करो, है ना। तुम्हारा घर में जब कोई रिश्तेदार आता है तुम सम्मान करते हो, ऐसे ही कोई पशु आ गया है उसको अनादर मत करो। मनुष्यतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन, बहुमानयन माने बहुत सम्मान के साथ, मन ही मन में ये घट तो है पंचभौतिक, लेकिन उसके अंदर जो सत्ता है वो हमारे प्रभु का ही सत्ता है ना। सर्वस्व च अहं हृदि सन्निविष्ट मत्तः स्थितिर्गणम अपहनं च सर्वैर अहमेव वेद वेदांतकृत वेद विदेव च अहम। सबके भीतर मैं ही विद्यमान हूँ। ऐसे जान करके कभी किसी को अनादर नहीं करना, किसी को दुखी नहीं करना। अगर हमको सुख हम दे नहीं सकते, कम से कम उनको दुखी नहीं करना। हम किसी को सम्मान नहीं कर पाते हैं, भाई हमारा उतना पहुंच है नहीं, हम सम्मान कर नहीं पाते हैं। सबका व्यवहार हमको पसंद नहीं है, ठीक है सम्मान मत करो, किंतु ख्याल रखना अपमान मत करना। ठीक है हम सबको आदर नहीं कर पाते, सबका व्यवहार हमको पसंद नहीं आता है, कोई बात नहीं, आदर मत करो, लेकिन अनादर नहीं करना। हाँ भाई सबका व्यवहार हम सबको प्रशंसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा हमको दोष दिखता है, सबके भीतर कुछ ना कुछ दिखता ही है, क्या करें। सबको सम्मान करना, कोई बात नहीं, सम्मान मत करो, किंतु ख्याल रखना अपमान मत करना। हाँ भाई हमारा सबसे पटता नहीं है, सबका हमारा सामर्थ्य भी नहीं है, सबका उपकार हम कर नहीं पाते हैं। भाई आप कहते हो, लेकिन हम सबका उपकार हमारे द्वारा करना संभव नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारे द्वारा किसी का नुकसान नहीं हो, ऐसा ख्याल रखना। इतना तो करना, इतना करने के लिए तैयार नहीं है हम। हम भाई सबसे प्रेम नहीं होता है, क्या करें भाई, हम कोशिश करते हैं, लेकिन उनका व्यवहार सब कुछ हमारे संस्कार बोलो कुछ बोलो, हम तुम जो कह रहे हो हम सबसे प्रेम कर नहीं पाते। कोई बात नहीं, प्रेम मत करो, ख्याल रखना किसी को द्वेष नहीं करना, इसी में ही तुम्हारा काम बन जाएगा। इतना करो, इतना ही करो ना, इतना में करने में तुम्हारा कंजूसी। रास्ते में कोई देख रहे हैं, कोई जा रहा है खराब आदमी, समाज में सब निंदनीय है, निंदा करते हैं, तो मुंह को घुमा कैसे जा रहे हो, माने खराब आदमी है, दुष्ट आदमी है। अरे भाई तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, वो क्या बिगाड़ा तुम्हारा, तुम खुशी के द्वारा उसको प्रसन्न करने में भी तुम्हारा कंजूसी, इसमें तो कोई खर्चा नहीं है। हंसी मुख से भैया ठीक है, वो तुम्हारी खुशी भरी मुख देख करके
वो प्रसन्न हो जाएगा उसके हृदय। थोड़ा सा खुशी दे दो ना, थोड़ा बांट दो ना, थोड़ा सा खुशी। क्यों तुम देखते हो कौन भला है, कौन बूढ़ा है, कौन दुष्ट है, तुम्हारा क्या जरूरत है? थोड़ा खुशी बांटो ना। भगवान सब जीव को ये जो खुशी, हंसी, मुस्कान ये दिया नहीं है, सिर्फ मनुष्य को दिया है। ये जो मुस्कान हंसते हैं, कोई भगवान सृष्टि में और कोई प्राणी नहीं है जो मुस्कुरा सकता है, हंस सकता है। हंसी नहीं दिया तो है कोई जीव, सिर्फ मनुष्य को दिया है। क्यों दिया है? दिया है इसलिए, रे मनुष्य तो दुष्ट बुद्धि है, संस्कार अच्छा नहीं है, तू तो दूसरे का दोष ही दिखता है। ठीक है, तेरे को हम मुस्कुराहट दे रहे हैं तो कम से कम ये फ्री गिफ्ट किसी को देने में कभी कंजूस नहीं करना। फ्री गिफ्ट क्या आता है जाता है, भैया ठीक है, जय राधे, खुशी हो गया, उसका दिल खुश हो गया। एक जिसको तुम दुष्ट समझते हो उसको तुम खुशी भरी व्यवहार के द्वारा उसको चित्त को तुम प्रसन्न कर दोगे ना, तो ना जाने तुम्हारा परम मित्र भी वो कर्म नहीं कर सकता। वो दुष्ट व्यक्ति समय पर तुम्हारा इतना उपकार कर सकता है, तो उसका चित्त को प्रसन्न कर दिया ना, तो ना जाने किस काम में कोई जिसको हम दुष्ट समझते वही हमारा बहुत भारी काम कर सकता है वो। इसीलिए ये करना, इतना करना बस। इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं, मनुष्यतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन् ईश्वर जीव कलया प्रविष्ट भगवान। जीव चैतन्य सत्ता रूप में सबके भीतर विद्यमान है वही प्रभु, हमारे प्रभु। बस भगवान अंत लीला, भगवान जब कुरुपांडव का युद्ध समाप्त हो गया, आप भगवान महाप्रयाण करेंगे, लीला संवरण करेंगे। एक वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हैं, समस्त मुनि ऋषि जान गए हैं कि भगवान आप अपने लीला को संवरण करेंगे। समस्त मुनि ऋषि आ गए। तब उस समय हमारे जैसे साधु उस समय थोड़ी था, सब भजनानंदी थे, जान जाते थे जो भगवान अभी चलेंगे। आ गए हैं समस्त साधु संत, दूर दूर से सब आ गए हैं प्रभास क्षेत्र में। उद्धव जी आए हैं, उद्धव जी आकर के, उद्धव जी जान गए हैं प्रभु जाएंगे, तो उद्धव जी आकर के भगवान को प्रश्न कर रहे हैं। समस्त मुनि ऋषि मुनिंद्र जोगिंद्र आदि परिव्याप्त होकर भगवान विद्यमान है। उद्धव जी परम ज्ञानी, बृहस्पति के शिष्य, भगवान के मित्र, उनका ज्ञान की कोई कमी है? परम ज्ञानी। तो अपना भगवान उद्धव जी को मंत्री बनाए हैं, अपना मंत्रणा देते हैं। कोई समस्या आती है तो उद्धव जी को बुला करके बगल में बैठा करके हाथ पकड़ करके, उद्धव जी बताओ ये समस्या आ गया हमारे सामने, अब तुम बताओ इस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए। उद्धव जी से मंत्रणा लेते हैं। ये साधारण थोड़ी है उद्धव जी, जो उद्धव जी कुछ जानते नहीं है, सब जानते हैं। भगवान मंत्रणा लेते हैं, उद्धव जी बताओ ये स्थिति है, अब ये समस्या आ गया है हमारे सामने, अब तुम बताओ हमको इस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए। तो उद्धव जी कहते हैं तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसे ऐसे। हाँ 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 ठीक बोला। वही उद्धव जी आए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के जो 11 स्कंद है, जहां उद्धव संवाद, एक है उद्धव संदेश और एक है उद्धव संवाद। संदेश है जो ब्रज गोपियों के लिए भगवान ने उद्धव को केंद्र करके जो पत्र वाहक रूप में भेजे हैं ब्रज में। उद्धव के अंदर ज्ञान के बड़ा परिपक्वता ज्ञान में तो था, लेकिन वो प्रेम, ब्रज प्रेम संबंध में उनका उतना अनुप्रवेश ना होने का कारण एक बहाना लेकर के उद्धव को पत्र देकर के भेजे थे ब्रज में। उद्धव संदेश उसको कहते हैं। और ये उद्धव संवाद, उद्धव के द्वारा भगवान के मुखोदगिरण अमृतमय कथा वाणी जो है, ये जगत जीव को
दिखाने के लिए भगवान वहां उद्धव जी प्रश्न कर रहे हैं कृष्ण को, एक एक करके प्रश्न करते हैं, प्रभु ये कैसा है। अब तत्व संबंध में विचार हो रहा है, तो बोलिए प्रभु तत्व क्या है, साधन क्या है, भजन क्या है, मार्ग क्या है, संबंध में भगवान उत्तर दे रहे हैं। पहले तो कभी ज्ञान मार्गो, कभी तो कभी योग मार्गो, कभी तो तंत्र मार्गो, अष्ट सिद्धि नवनिधि, ये सब भगवान वर्णन कर रहे हैं। ये साधन करने से ये सिद्धि होती है। उनिमा लघिमा गोरिमा प्राप्ति प्राकम वशितो यत्र काम वशयत अष्ट सिद्धि। इस सिद्धि प्राप्ति के लिए कैसे साधन करना चाहिए, कैसे साधन करने से कौन सा सिद्धि होती है, भगवान ये सब वर्णन कर रहे हैं, उधर सुन रहे हैं। साधन संबंध में कभी ज्ञान मार्ग का वर्णन करते हैं, कभी कभी कर्मयोग का श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हैं, कभी तो जग मिश्रा भक्ति, कभी तो ज्ञान मिश्रा भक्ति, कभी तो इत्यादि भगवान अलग अलग, कभी कभी जब जैसे कहते उसी को ही जैसे प्रतिपादन करते, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। समस्त मुनि ऋषि परिव्याप्त सब सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत क्या कहते हैं, तो भगवान से प्रश्न करते हैं उद्धव जी। तो उद्धव जी कहते हैं, प्रभु आपके मुख से हमने श्रवण कर लिया, सुना है साधन संबंध में, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि, इस संबंध में आपके श्रीमुख से हमने बहुत तत्व संबंध में हमें बहुत कुछ श्रवण कर लिया। लेकिन प्रभु एक जिज्ञासा है, क्या ये जो मार्ग आपने जो वर्णन किए हैं, इसके अंदर कोई श्रेष्ठता, कोई मार्ग का है? श्रेष्ठ मार्ग क्या है, कौन सा उपासना श्रेष्ठ है, ये कहिए। कभी आप कर्म योग का श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हैं, कभी तो ज्ञान योग का श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हैं, कभी तो तंत्र का श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हैं। श्रेष्ठ मार्ग क्या है, श्रेष्ठ पंथा क्या है, ये बताइए। तो भगवान, अच्छा बोलिए भगवान, ये कर्म मार्ग, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, ऐसे मार्ग अलग अलग मार्ग क्यों बनाए हैं? एक पंथा एक मार्ग बनाने से हो जाता ना, इसलिए बनाए हैं ये सब पंथा जो संस्कार सबका समान नहीं, जिसका जो संस्कार है तदनुरूप अगर वो भजन पद्धति अपनाते हैं तो उसमें उसका कल्याण होता है। कोई सत्यगुणी होता है, कोई रजगुणी होता है, कोई तमगुणी होता है। गुणाधिक के अनुसार अलग अलग भजन मार्ग। पहले तो उस मार्ग अवलंबन करके चलना है। मान लीजिए हमको दिल्ली जाना है, तो यहाँ से हमको चलना है, कोई जा रहे हैं मथुरा से, उसके लिए अलग मार्ग है, कोई है कामा में, उसके लिए अलग मार्ग है। लेकिन जाना है हमको हाईवे में, कहीं भी जाओ, यहाँ से जा करके हाईवे में मिलना है, और मथुरा से जाकर वो भी हाईवे में जाएगा, और कहीं से आएगा हाईवे में जाएगा, फिर वहां से वही रास्ता पकड़ना है। तो पहले ये संस्कार अनुरूप उसको मार्ग अवलंबन करना चाहिए। कोई तंत्र मार्ग है, उल्टा पल्टा खाना पीना उनका, तो ठीक है, वही मार्ग पकड़ के वो चलते हैं, है ना। या हम समझ नहीं पाते इसलिए समालोचना कर बैठते हैं, और क्या अपना श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हैं, हम श्रेष्ठ है, वो कहते हैं हम श्रेष्ठ है, वो कहते हैं हम श्रेष्ठ है, मार्ग श्रेष्ठ है ना। जे जथा मांग प्रबद्धंत तांगस तथैव भजाम्यहम्, जैसे मार्ग अवलंबन करते हैं प्रभु का आश्रय करके, तदनुसार मैं उसको ऐसे कृपा करता हूँ। तब उद्धव जी कहते हैं, प्रभु आप कभी तंत्र मार्ग, कभी ज्ञान मार्ग, कभी भक्ति मार्ग, कभी तो योग मार्ग आप वर्णन कर रहे हैं, और जब कहते हैं तो लगता है ये मार्ग श्रेष्ठ है। आपको हम भ्रमित हो रहे हैं, प्रभु आप बताओ इसके अंदर श्रेष्ठ मार्ग क्या है, कौन सा मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान हंस दिए, हंस के कहते हैं, हाँ बहुत उत्तम प्रश्न है उद्धव जी, आपने जो प्रश्न किया है बड़े उत्तम प्रश्न। हाँ सुनो उद्धव जी, हमने जब विश्वदेव जब सरसज्जा में शायित थे, उस समय पंच पांडवों के साथ हम गए थे विश्वदेव के पास।
तो यही प्रश्न किए थे विश्वदेव से। विश्वदेव के श्रीमुख से हमने जो श्रवण किया है तदनुसार मैं तुमको कहता हूं, सुनो। तो भक्ति युग का श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुरूप। श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता, सब मार्ग में भक्ति की श्रेष्ठता, मानो या ना मानो, ये तो समस्त शास्त्र पुराण हमारे सनातन धर्म पुकार पुकार के भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता ही प्रतिपादन कर रहे हैं। गीता भागवत आदि, गीता देखिए, गीता में भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता। पुरुष सपर पार्थ भक्ता लभ्य स्तनया जशांत स्थानी भूतानी जैनम सर्वविदम ततम, वो पुरुष एकमात्र भक्ति के द्वारा लभ्यो। भक्तात्मन्यास कहम एवं विधोर्जन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्तेन प्रविष्टुम च परंतप, एकमात्र अनन्य भक्ति के द्वारा का मेरे को जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, हमें प्रवेश किया जाता है। तो भक्ति मार्ग के सब शास्त्री श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हैं। हमारे सनातन धर्म में भक्ति क्या है, किसे भक्ति कहते हैं ना, भगवान से सीधा बात है। भक्ति की जो व्याख्या है उतना झंझाट में जाना नहीं चाहिए। भगवान से प्रेम करने का नाम ही भक्ति। स्वाभाविक है, जैसे हम अपने प्रियजन से प्रेम करते हैं, स्वाभाविक ही उनसे प्रेम किया बिना हम रह नहीं सकते हैं, उनको अच्छा लगता है। ऐसे ही भगवान को एक प्रियता ज्ञान करके उनके साथ एक व्यवहार, भगवान हमारे सबसे प्रियतम हो, सबसे निकटतम हो, यह है भक्ति। बस सीधा बात है, उतना ज्यादा झंझट में पड़ना नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग क्या है? भक्ति माने प्यार करना। प्यार करने के लिए कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। छोटा बच्चा भी प्यार जानता है, एक पशु भी प्यार जानता है। एक पशु भी प्यार करो, देखो वो कैसे प्रेम करना शुरू कर देगा। बहुत देखा है हमने, टीवी में भी देखा है, मोबाइल में देखे, शेर को किस तरह से बचपन से प्यार करके शेर के साथ कैसे प्रेम करते हैं, शेर भी भूल जाता है। ऐसा है ना, तो पशु भी प्रेम करता है। प्रेम करने के लिए कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, प्रेम करने के लिए कोई विचार की आवश्यकता है नहीं, प्रेम करने के लिए कोई क्वालिटी की आवश्यकता है नहीं। एक स्वाभाविक अंतःकरण वृत्ति अच्छा लगता है, उनको चिंतन किए बिना हमको अच्छा नहीं लगता है, उनको प्यार किए बिना हमको, यह है, इसका नाम है भक्ति। तो भगवान भक्ति मार्ग कहते हैं। जो हम उद्धव जी के विश्वदेव के पास गए थे, विश्वदेव के श्रीमुख से हमने जो श्रवण किया, तो वही तुमको सुना रहे। वहां भक्ति योग की श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हैं। जो भक्ति योग है सर्वश्रेष्ठ योग। तो उद्धव जी देखते हैं, जो हमारे उद्देश्य है कि भगवान अपने श्रीमुख से कह दें। जो भगवान कहते हैं श्रेष्ठ उपासना क्या है, ये तो शब्द भगवान ने कहा नहीं। भगवान से हमने पूछा जो श्रेष्ठ योग क्या है, भगवान ने कहते विश्वदेव के मुख से हमने श्रवण किया। लो, थोप दिया विश्वदेव के ऊपर। अरे भाई, हम तुमसे पूछना चाहते, तुम कहो अपने मुख से। विश्वदेव हमारे उद्धव जी भी तो बड़े बुद्धिमान है, बृहस्पति के शिष्य है। भगवान से श्रीमुखद गिरण जो वाणी है, हम वो सुनना चाहते हैं। भगवान क्या कहते हैं? ठीक है, भगवान स्टैंप मार दिया, हमारा भक्त जो कहते हैं वही श्रेष्ठ है। फिर आखिर में कहते हैं, हाँ प्रभु, सब सुन लिया, आपके बात श्रवण करके हमारे हृदय गदगद हो गया, हम सब कुछ समझ गए हैं। लेकिन प्रभु, आपसे एक प्रश्न है, आप कृपा करके बताइए, इसके अंदर आप स्वयं अपने श्रीमुख से कहिए, इसके अंदर कौन सा भजन आप श्रेष्ठ मानते हैं? बस आप अपने श्रीमुख से हम सुनना चाहते हैं। भगवान देखते हम तो फंस गए हैं, हमको फंसा दिया। आप तो हम कहीं नहीं कह सकते थे विष्णुदेव के मुख से सुना है, विदुर का मुख से सुना है, ऐसा नहीं। प्रभु, आप श्रीमुख से कहिए, श्रेष्ठ मार्ग क्या है, श्रेष्ठ भजन क्या है? तो भगवान कहते हैं, सुनोगे उद्धव, मैं जो समझता हूं तो सुनो, मैं कहता हूं। मनुष्यतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन ईश्वर जीव कलया प्रविष्ट भगवान। ये श्लोक है जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण की वाणी है,
अंतिम वाणी है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये अंतिम उपदेश है ना, इसके बाद और कोई उपदेश भगवान ने दिया नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम वाणी है ये, मनुष्यतानि भूतानि न अहं ही सर्वकल्पानं सदृचिनो मतो मम। मैं सबके अंदर विराजमान हूं, ये मेरे मत है। और मद्भाव सर्वभूतेषु काय मन वाक्य वृत्ति भी, हमारी ये भाव काय मन वचन के द्वारा तुम आरोप करो कि सब में मैं ही विराजमान हूं। मैं ये सर्वश्रेष्ठ उपासना मानता हूं। कोई भी मार्ग अवलंबन करो, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, तंत्र मार्ग, ये उपासना जो है, ये भावना छोड़ करके और दूसरा कोई उपासना है नहीं। हम मानते नहीं है तो भजन होना संभव नहीं। भक्ति मार्ग बोलो, चाहे ज्ञान मार्ग बोलो, चाहे तंत्र मार्ग बोलो, चाहे योग मार्ग बोलो, यह है मूल बेस्ट फाउंडेशन। अहं ही सर्वकल्पानां सदृचिनो मतो मम मद्भावो सर्वभूतेषु। मेरे भाव जो सब जीव में, सबके भीतर, कृमि कीट के अमीबा से लेकर के ब्रह्मा तक, ये तुम आरोप करना। काय मन वाक्य वृत्ति, काय मन वचन से तुम ये आरोप करो करके सबके प्रति मनुष्यतानि भूतानि प्रणमय बहुमानयन ईश्वर जीव कलाया प्रविष्ट भगवान है ना। जीवे सन, वही हमारे चैतन्य चरितमृत कहते, जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। सब में भगवान है जान करके सम्मान करना सबको। यही रामचरित मानस में सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जूरी जी गोपाल। वही रामचरित मानस में, वही भागवत महापुराण, वही गीता, सब में वही शब्द। तो भगवान की सृष्टि है, इसीलिए भगवान अपने सृष्टि के प्रति उनके अपना ही है ना, इसीलिए भगवान जुग जुग में आते हैं। भगवान अपने सृष्टि उनको कल्याण के लिए, मंगल के लिए, भक्त को रक्षा के लिए जुग जुग आते हैं। ऐसे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए हैं इस युग में। भगवान सबके भीतर है, तो अपना सृष्टि तो सबके भीतर वो चैतन्य सत्ता जगाने के लिए जुग जुग में कभी कभी भगवान आते हैं। ऐसे इस बार आए हैं पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल ब्रह्मांड नायक प्रेम पुरुषोत्तम रूप में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वो प्रेम देने के लिए, उनका ही सत्ता है ना, देने के लिए आए हैं। तो हम लोग आलोचना कर रहे हैं जो अब महाप्रभु तो संसार कार्य सब निर्वाह करके समस्त लीला करके फिर जा करके अब संन्यास ले चुके हैं। अब यहाँ तक हम लोग आए हैं, आगे चलेंगे। आप महाप्रभु को भ्रमित करके ले आए हैं शांतिपुर गंगा किनारे में, वृंदावन दिखा करके। जब हम लोग वृंदावन जा रहे हैं, महाप्रभु तो भाव में आवेशित होकर के संन्यास लेने के बाद हा कृष्ण बोल के उन्मत्त प्राय भाग रहे हैं। हा कृष्ण कहाँ वृंदावन, कहाँ जमुना। तो नित्यानंद प्रभु आदि जा करके तो जाना है, उत्तर दिशा दिखा दिया है, इधर पूर्व दिशा दिखा दिया है, इधर है वृंदावन। महाप्रभु पूर्व दिशा ही वृंदावन समझ करके भाग रहे हैं। इतना अद्वैत प्रभु भी हो, पहले से ही अद्वैत प्रभु में मौजूद थे, कपड़ा लेकर के। अद्वैत प्रभु को देख करके महाप्रभु कहते हैं, आचार्य पाद आप यहाँ कैसे आ गए? हम वृंदावन में, आपको कैसे पता चला? हम तो वृंदावन में है। महाप्रभु भाव में भावाविष्ट होकर महाप्रभु ऐसे ही तल्लीनता तन्मयता बोले, प्रभु आप जहाँ रहते हैं वही वृंदावन है, आप जहाँ है वही तो वृंदावन, यही वृंदावन है। ये तो शांतिपुर आवाज। हाँ, तुम लोग हमको भ्रमित करके इस तरह से हमको वृंदावन नहीं लेकर के शांतिपुर ले आए हो। प्रभु आपकी लीला है, ऐसा करके समझा बुझा करके महाप्रभु को ले गए हैं शांतिपुर। क्योंकि संन्यास लेकर कभी अपना गांव में, अपना घर में कभी जाना नहीं चाहिए, साधक के लिए निषेध है। इसलिए महाप्रभु संन्यास लेने का बाद कभी नवद्वीप में गए नहीं, इसीलिए ले आए हैं शांतिपुर में। अद्वैत प्रभु उनको डोर कपिन आदि कपड़ा पहना करके फिर जाकर नाव में करके ले गए हैं। और नित्यानंद प्रभु और
चंद्रशेखर आचार्य को भेजा नवद्वीप में, जाओ सबको बुला करके लाओ, माता शोची माता को बुला के लाओ, नित्यानंद प्रभु जा करके, ये संबंध में हम लोग वर्णन किए हैं। पुनरावृत्ति की प्रयोजनीयता है नहीं। शोची माता को बुला करके महाप्रभु ले आए हैं। वहां के दृश्य तो अलग। कृष्ण जब वृंदावन छोड़ के चले गए मथुरा, उस समय ब्रज की जो स्थिति थी, जिस स्थिति में सब शोक संतप्त होकर के ब्रज के लता पता जैसे शोक सागर में निमग्न हो गए। ब्रज गोपिका ऐसे रो रहे हैं, ऐसे पागल प्राय होकर के कृष्ण विरह में इस तरह से पागल होकर के रो रहे हैं। उद्धव जी को भेजे ये दृश्य देखने के लिए। ऐसे स्थिति हो गए नवद्वीप में महाप्रभु चले आने के बाद। फिर चंद्रशेखर आचार्य की सब कुछ खबर दी है, चलो महाप्रभु अभी शांतिपुर में विराजमान है, आप सबको निमंत्रण है, चलिए वहां। शोची माता को खबर दी है। शोची माता भी इस तरह से पागलिनी प्राय सुने हैं, निमाई हमारे आ गए हैं, बेटा संन्यास लेकर आए हैं, तो पागलिनी प्राय। महाप्रभु एक निर्देश दिए, देखो एक जन छोड़कर सबको निमंत्रण देना। बोले एक जन कौन है? बोले वो है विष्णु प्रिया, माता विष्णु प्रिया, अपने सहोदरविनी। बोले उनको नहीं, पूरा नवद्वीप वासी आने के लिए तैयार, सिर्फ विष्णु प्रिया ठाकुरानी। अब बताइए 14 वर्षीय जगत जननी आद्याशक्ति, उनकी स्थिति क्या है? उनके आंख के आंसू देखने वाला कोई है नहीं, उनका वेदना सुनने वाला विश्व ब्रह्मांड में कोई है नहीं। सबके निमंत्रण है, हमारे लिए कोई निमंत्रण नहीं। हमको जाना, निमंत्रण तो दूर की बात है, जाना ही माना है। पत्नी होकर के क्या इतना अपराध दिखा रहे हैं? धर्म है कैसे है संन्यास धर्म, जब वो वर्णन नहीं करेंगे वो तो अवर्णनीय हो, तो अवर्णनीय, वर्णना के अतीत उस स्थिति, उस चिंता करने से हृदय विदीर्ण हो जाएगा। 14 वर्षीय आद्याशक्ति जगत जननी जगन माता भोम लीला करने आए हैं, ठीक, लेकिन इतना कठोर साजा, साजा नहीं है तो क्या? पतिदेव छोड़ के चले गए संन्यास लेकर के, हमारे जाने का भी अधिकार है नहीं, वहां मना है हमारे लिए। ले आए हैं उधर, सबको निमंत्रण दिए हैं, सब हजार लाखों लाखों लोग नवद्वीप से सब जा रहे हैं, पुत्र परिवार लेकर के महाप्रभु आए शांतिपुर में। इधर तो उधर तो हम वर्णन किए हैं, उधर नाव तो है नहीं उतना, लोग पैदल नदी तैर के जा रहे हैं, बहुत लोग तो भगवान को चिंतन करते करते जा रहे हैं। लेकिन जोगमाया शक्ति की कृपा से पानी कम हो गया, पैदल ही सब पार हो गए, लाख लाख लोग। उधर अद्वैत भवन में हजारों लाखों लोग सब आ रहे हैं। अद्वैत प्रभु बहुत चिंतित हो गए, अरे भाई हम तो गरीब ब्राह्मण है, हमारे तो भाई थोड़ा सा दान दक्षिणा जो 2-4 पैसा आता है, शिष्य लोग 2-4 पैसा देता है, उसी से हमारा कोई रकम गुजारा होता है। ये लाखों लाखों लोग आए हैं, उनको हम खिलाएंगे क्या? अब चिंतित हो गए, चिंतित हो गए अद्वैत आचार्य प्रभु। लेकिन चिंता करने का अवकाश नहीं है, कहां से सब लाखों अपना ही सब व्यवस्था कर रहे हैं। और वन जंगल साफ करके बड़े बड़े पैंडल लगा रहे हैं, उधर रसोई खाना बना रहे हैं, उधर जो कथा प्रवचन करने का जगह, उधर कीर्तन करने का जगह, साफ सुथरा हजारों लोग लग गए, फावड़े रावड़ी लेकर के साफ सफाई कर रहे हैं। अद्वैत प्रभु तो सिर्फ देख रहे हैं। उधर समस्त लोग आए हैं, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बोल के सब ऐसे आकाश बताश जैसे मुखरित होकर के कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के नाम से जैसे ऐसे ध्वनि हो रही है। महाप्रभु को देखने के लिए सब आ रहे हैं। जो महाप्रभु का विरोध करते थे वो भी आए हैं। हाय हाय, हमने कितना विरोध किया। निमाय पंडित संन्यास लेके आए हैं, चलो भाई हमने बहुत गलती किया है, उनको हमने आदर किया नहीं, आज चलो उनके पास जा करके उनके चरण में पढ़ करके हम क्षमा याचना करेंगे, हमने उनका बहुत भारी विरोध किया।
सब उनके प्रभु की कृपा से उनके हृदय शोधित हो गया, वो भी आए हैं, सब आए हैं। भंडारा चल रहा है, लाखों लाखों लोग का भंडारा। कहाँ से सामान आ रहा है, कौन रोषई कर रहा है, अचिंत्य अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जहाँ विद्यमान है, साक्षात जगत लक्ष्मी वहां विद्यमान है, कहीं कमी थोड़ी हो सकती है। सब इस तरह चल रहा है, भंडारा चल रहा है, बड़े बड़े भंडार घर, चावल हजारों बोरा सब चावल फावल आ रहा है। सब भक्त गए, सब अपना दे रहे हैं, सब चंदा दे रहे हैं, सब जानते हैं जो यहाँ आए हैं, महाप्रभु आए हैं, ये ऐसा होगा। सब खुद ही कर रहे हैं। महाप्रभु आए हैं, सबको अपने अपने व्यवहार अनुसार सबको प्रसन्न कर रहे हैं। कीर्तन के रोल चारों ओर हरिनाम संकीर्तन पे पूरा शांतिपूर्ण, जैसे शांति के सागर में जैसे डूब गए हैं, शांतिपूर्ण जैसे शांति के पूर बन गए हैं एकदम। वो प्रशांति, वो कृष्ण आनंद में सब निमग्न हो रहे हैं। महाप्रभु के आगमन से पूर्ण ब्रह्म सनातन परतपर भगवान पुरुषोत्तम जहाँ विराजमान है, वहाँ आनंद की ऐसे कोई ठिकाना थोड़ी है। ऐसे शांतिपूर्ण और शांति के पूर्व बन गए हैं। हजारों लाखों लोग कीर्तन आनंद में निमग्न है। इधर सोची माता को ले आए हैं महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु सोची माता को ले आए हैं। अद्वैत प्रभु आए हैं, अद्वैत प्रभु के घर नहीं सीता ठाकुरानी, अच्युतानंद प्रभु ये तो है ही है, और जितना उनके पुत्र हैं सब आए हैं, और जितना सब आए हैं। इधर उधर से नरहरि सरकार से लेकर मुकुंद माधव और जितना है महाप्रभु का परिकर सब आए हैं। सोची माता आकर के निमाई को देख करके ही तो एकदम छाती पीट पीट करके रोना शुरू कर दिया। वो घुंघराले केस है नहीं, महाप्रभु का केश जो था ना, बड़े दिव्य केश था, बड़े घुंघराले केश, कंधा तक घुंघराले केश। अरे ऐसे ही तो आकर्ण नेत्रो, सिरमुख चंद्रिमा, दंत पक्ति जैसे मुक्ता जैसे मुक्ता से बनी हुई जैसे दंत पंक्ति, इतना सुंदर मुख चंद्रिमा। और आप देखते हैं नए रूप, मुंडित मस्तक, ऐसे संन्यास रूप देख करके सोची माता रो रहे हैं, माथे में हाथ फेर रहे हैं। बेटा वो केश कहाँ गया तेरा, तू ये क्या किया बेटा? क्या घर में रहने से क्या हरिभजन नहीं होता है? क्या घर में रहने से क्या भगवान कृपा नहीं करते हैं? क्या घर में रहने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं? क्या घर में रहने से ईश्वर प्राप्ति नहीं होते हैं? कोई शास्त्र में ऐसा कहा है? तो बेटा तूने ऐसा क्यों किया? ऐसा करके सोची माता रो रहे हैं। और एक नवीन रूप, नवीन उनके जो संन्यास रूप, वो भी एक अद्भुत एक रूप माधुरिमा। पहले तो था एक सुंदर केशबिन्ना, सुंदर पीताम्बरधारी, बड़ी सुंदर दिव्य स्वरूप, लेकिन अभी संन्यास स्वरूप लेकर के ये भी एक अद्भुत सुंदरता, अद्भुत सुंदरता। ये भी ऐसा नहीं जो देखने में अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं। मुंडित मुस्तक, गेरुआ बसन, भगवा बसन परिहित, तो अद्भुत एक सुंदरता, दिव्य अत्युज्जल उनके शरीर की माधुरिमा, ऐसे ही तो सुंदर है। कांचन वर्ण है, उसके ऊपर इतनी उज्जवलता, दूर से चमकता है, जैसे जैसे कोई ज्योतिर्मय पुरुष बैठे हैं वहां, दिव्य पुरुष बैठे हैं ऐसे। सब देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। तो सोची माता कहते हैं, सुनो बापू, हम आए हैं, जब तक हम रहेंगे निमाई के लिए रसोई तो हम करेंगे। इतना बड़े भंडारा, इतना रसोई तो हम कर नहीं पाएंगे, लाखों लाखों लोग, लेकिन निमाई के लिए हम रसोई हम करेंगे, इतना हमको आदेश दो। हम जितना दिन रहेंगे हम निमाई के लिए भोजन हम। सोची माता के रसोई बड़े अद्भुत, बड़े अद्भुत, जो एक बार खाए हैं, ऐसा कहते हैं, इतिहास कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, कहते हैं एक बार जो खाए हैं ना वो जीवन में भूल नहीं पाते हैं। इतना सुंदर टेस्टी, अलग कुछ ऐसे उनके हाथ में ऐसे ही कुछ जादू, जो एक बार उनके हाथ के जो मोचा घंट आदि, दुग्ध लकलकी, ये सब आइटम जो एक बार खाए हैं तो जीवन में भूल नहीं पाते हैं, ऐसे ही। तो कहते हैं मैं ये रसोई करूंगी,
निमाई के लिए, और जो भंडारा है ये अलग तुम लोग व्यवस्था करो। ठीक है, शची माता ने कह दिया है, उधर भंडारे के लिए तो अलग व्यवस्था करूँ, वहाँ लाखों लाखों लोग प्रसाद पाएंगे। वहाँ का अलग रोसैया है, बड़े बड़े कढ़ाई, बड़े बड़े चपटा, बड़े बड़े विशाल विशाल सब कारोबार। कहाँ से आया है, कहाँ से रोसैया, कहाँ से लकड़ी, कहाँ देखते रहो, वहाँ चल रहा है भंडारा। तो इस तरह से शची माता 7 दिन तो बड़े प्रेम से सेवा में रहे, सुबह शाम निमाई को देखते रहे, माथे में हाथ फेरते रहे, गोदी में बैठा करके क्रंदन करते रहे हैं। तो अब 7 दिन बहुत दिन हो गया। सन्यासी के लिए एक जगह, एक स्थान, किसी के गृहस्थी के घर में रहना निषिद्ध है। महाप्रभु भी जानते हैं, ठीक है, भक्त को खुशी करने के लिए, सुख संपादन के लिए ठीक है, अच्छा है, लेकिन ज्यादा दिन तो ठीक नहीं है ना, सन्यासी है ना। इसलिए आप कह रहे हैं अद्वैत आचार्य प्रभु को, आप आचार्य देव, आप बहुत दिन हो गया, हमको चाहना है, हमको अभी यहाँ से आदेश करो। सुनते ही जैसे सबका हृदय प्राणवायु जैसे निष्क्रांत हो गया शरीर छोड़ के। निमाई पंडित कह रहे हैं, इतना दिन इतना आनंद में निमग्न थे, उनके मुख चंद्रिमा दर्शन करके संतप्त हृदय को शांत कर रहे थे। आज वो हृदय फिर सुख संताप में डूब जाएंगे। सुनते ही सब जैसे समस्त जैसे अंधकार हो गया, जैसे हृदय जैसे अंधकार में डूब गया है। सब क्रंदन कर रहे हैं। फिर जाना तो पड़ेगा ही भाई। आप शची माता कह रहे, निमाई पंडित कह रहे, माँ हमने तो अज्ञान बस संन्यास ले लिया माँ, तुम्हारे आदेश बिना हमने संन्यास तो ले लिया, लेकिन माँ आप तुम कहो मैं कहाँ रहूं, हमारे लिए स्थान निर्वाचन करो। तुम जहां कहोगे मैं वहीं रहूंगा, तुम्हारी सुखी के लिए, खुशी के लिए। तुम जहां कहो मैं वहीं रहूंगा, हमारे लिए रहने का स्थान निर्वाचन करो। हाँ, नवद्वीप में नहीं, और कहीं हमको बोलो, आप वहीं पर जब तक तुम रहोगे, तुम्हारी खुशी के लिए हम वहीं निवास करेंगे, भजन करेंगे। तो मैया देखते हैं, जो भाई सन्यास तो ले ही लिया, सन्यास के मर्यादा, या हमको भी अपना पुत्र होने का कारण ले लोक मर्यादा, लोक निंदा ना करें, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे जो बेटा तू हमारे घर में रह करके ही भजन कर, ये तो संभव नहीं। तो सन्यास धर्म है, घर में गांव में जाना नहीं चाहिए। एक बार जिस गांव से जो जन्मभूमि है, जन्मभूमि में कभी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। कभी सन्यास होकर के अपने गांव में कोई जाते नहीं है, घर में जाते नहीं है। तो सची माता देखते हैं, ठीक है, तो कहते हैं बेटा अद्वैताचार्य प्रभु को बुलाए, जे आप लोग बोलो निमाई कहाँ रहने से ठीक है, उसके लिए भी ठीक है, उसका भजन बनता रहे। और हम जो दुखी माता है, हमको भी ऐसा जगह निर्वाचन करनी चाहिए जहाँ खबर हमको मिलता रहे, कोई जा करके खबर लेकर हमको खबर दे दे। और यहाँ और डोलने से तो हमको खबर मिलेगा नहीं। तो जब तक हम हैं तब तक निमाई एक ही जगह, ऐसी जगह निर्वाचन करो जहाँ जाकर के भजन करेंगे, हमारे लोग भी वहाँ जाएंगे, फिर हमको खबर भी देंगे। कभी संभव हो तो हम भी जाके एक बार दर्शन करेंगे निमाई को। तो कहाँ ठीक है? तो आखिर में शची माता कहते हैं जो जगन्नाथपुरी ठीक है। तो महाप्रभु की इच्छा, महाप्रभु की जानते हैं, जगन्नाथपुरी हमको जाना है। उनकी इच्छा ही उनके भीतर प्रकटित तो होकर के शची माता ऐसे ही बोले हैं कि तुम जगन्नाथपुरी जाओ। तो महाप्रभु सबको कहते हैं कि हम जगन्नाथपुरी जाएंगे, हम काल ही जाएंगे, सब काल ही जाएंगे। ठीक है, सब रोना पीटना शुरू हो गया। शची माता तो पहले से ही रोते रोते तो कभी कभी विवश हो जाती है। सुबह सुबह महाप्रभु गठरी उठरी बांध करके अपना चेला चीटी को बोल कर कहा महाप्रभु जाएंगे। उधर इतना क्रंदन का रोल आ गया, जैसे मान लो सब प्रलय आ गया है, जैसे समस्त सृष्टि सब नष्ट हो रहा है, जैसे ऐसे शोक सागर में सब जैसे डूब रहे हैं, जैसे शांति की मैया मर गई है, कहीं है ही नहीं शांति ऐसे। तो इतना रोना पीटना देख करके कोई आके पंप पकड़ लेते हैं, प्रभु मत जाओ, प्रभु मत जाओ। कोई कहते हैं
निमाय पंडित मत जाओ, उसके पहले हमको मार दो, हम मर जाएं, यहीं मर जाएं, लेकिन तुम मत जाओ, तुम जाने से हम प्राण धारण कैसे करेंगे। भगवान है ना, भगवान होने के कारण वो आकर्षण शक्ति एक अद्भुत भगवान में विद्यमान है, जो साधारण मनुष्य में संभव नहीं है। तो महाप्रभु साक्षात भगवान होने का कारण जो उनके सान्निध्य पर प्राप्त किए हैं, वो मान लो साक्षात भगवत सान्निध्य। तो कौन चाहता है पलक के लिए वो सान्निध्य छोड़े, ऐसा संभावना है नहीं, है ना, भगवान है ना। ऐसे तो महाप्रभु फिर जाकर के क्या करेंगे, अद्वैताचार्य प्रभु को बुला करके कहते हैं, आचार्य देव क्या करूं, ये लोग इतना रो रहे हैं, पीट रहे हैं, हम जाने से तो ना जाने कितना मर ही जाएंगे यहाँ। तो अद्वैताचार्य प्रभु कहते, प्रभु और 2-4 दिन रुक जाओ, मैं कहूं इनके मन को शांत करने के लिए, समझा बुझाने के लिए, और 2-4 दिन रुक जाओ बस। तो इतना दिन रुक गया आप बस। अद्वैत प्रभु तो ये बहाना चाहिए, ये बहाना करके और 2-4 दिन रुक जाए। ठीक है कह दिया, 2-4 दिन रुक जाएंगे बस। इसी में सब फिर आनंद का लहर आ गया, फिर खूब कीर्तन शुरू हो गया, भंडारा शुरू हो गया, हरि कथा शुरू हो गया, फिर आनंद 2-4 दिन। फिर 2-4 दिन पीछे फिर महाप्रभु कहते अब तो जाना है, अब हमको आचार्य देव हमको मत रखो, हमको मत रखो। तो अब आचार्य देव भी देखते हैं ये संन्यास धर्मों के प्रतिकूल है, फिर गृहस्थी के घर में ज्यादा दिन रहना, पहले तो जाना ही नहीं चाहिए, और जाने से भी भीतर प्रवेश नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी विधि निषेध है साधु के लिए, जो किसी गृहस्थ के घर में रात्रि निवास नहीं करेंगे, विधि निषेध। आजकल तो मानता कौन है, आज कोई मानता थोड़ी है, लेकिन पहले ऐसा विधि निषेध था। ठीक है, तो फिर जा करके अब महाप्रभु चलेंगे, उनके साथ 8-10 जन हैं, चलने के लिए तैयार हो गए हैं, जगन्नाथपुरी तक जाएंगे। उधर हरिदास ठाकुर तो रोना पीटना शुरू किए, तुम्हारे लिए हमने आया है, हमने बड़े कष्ट करके बंगाल में कहा हम सब छोड़ छाड़ के आए हैं तुम्हारे सान्निध्य प्राप्ति के लिए, हमारी वृद्धावस्था, ये वृद्धावस्था में तुम हमको छोड़ के जाओगे, तो हमको बुलाए किस लिए, हमको लाए किस लिए, क्या जरूरत था हमको लाने का। तुम आप लोग समझो मुझे, हरिदास तुम दुखी मत हो, तुम आ जाना, हम नीलाचल रहेंगे ना तो हमारे पास ही तुम रहना, कहीं तुमको एक जगह निर्देश कर देंगे, वहां जाके तुम रहना, ठीक है ना। तब हरिदास शांत हो गए, ठीक है हम भी चलेंगे। आप महाप्रभु वहां से विदाई लेकर के आप जा रहे हैं, इधर शशि माता अचेत होके पड़े हैं, और शशि माता को प्रदक्षिण करके, 7 प्रदक्षिण करके महाप्रभु तो निकल गए हैं, और सब भक्त बिंदु रोते रोते जा रहे हैं। शशि माता अचेत होके पड़े हैं, जानते सामने जाना तो मुश्किल है, इस बहाना से अचेत होके जोगमाया के द्वारा इस तरह से अचेत करके महाप्रभु जा रहे हैं। उनके सामने जाना बहुत कठिन बात था। महाप्रभु जा रहे हैं और 10 जन भक्त उनके पीछे पीछे अनुगमन कर रहे हैं, जगन्नाथपुरी जाएंगे, नीलाचल जाएंगे। और अद्वैताचार्य प्रभु रोते रोते जा रहे हैं, लेकिन उतना व्याकुलता नहीं, उतना उनके भीतर उतना, इन लोग जैसे व्याकुलित चित्त होकर के जिस तरह से रो रहे हैं, इतना नहीं। तो महाप्रभु कहते हैं तुम जा रहे हो, लेकिन हमारे हृदय जो है वो व्याकुलित नहीं हो रहा, क्या हमारे इतना हृदय के इतना कठिन तुमने क्यों कर दिया है, तुम बताओ। सब रो रहे हैं, हम क्यों रो नहीं पा रहे, हम इच्छा हो रही है, हम भी रोएंगे, खूब जी भर के रोएंगे, हमको रोना आता नहीं है, बोलो। तो प्रभु देखा रहे वहां अंचल में एक घाट लगा हुआ है ऐसा, बोले ये क्या प्रभु, बोले तुम्हारा जो अश्रु ना मैं लेके गांठ बांध के लेके जा रहा हूं, क्योंकि ये अगर हम छोड़ देंगे ना तो तुमको संभालने के लिए और 10 जन लोग चाहिए, इसीलिए तुम इनको संभालोगे, तुम आचार्य हो ना, इसीलिए मैं तुम्हारे व्याकुलता, तुम्हारे अश्रु हम लेके जा रहे हैं, पीछे हम खोल देंगे, नहीं तो इनको संभाल, अब ये छोड़ देंगे ना, ये घाट खोल देंगे ना, तुमको संभालने के लिए 10 जन लोग चाहिए अभी, ये नहीं समझना। ऐसे कह करके महाप्रभु धीरे 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 जा रहे हैं नीलाचल की ओर। वो गौर चंद्र के नवद्वीप चंद्रमा अस्तमित होते जा रहा है,
नवद्वीप अंधकार की ओर डूब रहा है जैसे, और उधर अरुणाचल में, यही अरुणाचल कहते हैं, नीलाचल में वहां उदित होते जा रहा है नवद्वीप चंद्र, वहां उदित होते जा रहे हैं। तो हम लोग भी महाप्रभु के साथ फिर चलेंगे काल। देखो महाप्रभु क्या लीला करते हैं, ये जगन्नाथपुरी जा करके फिर आगे हम लोग चलते रहेंगे इस तरह से, जैसे प्रभु कृपा करेंगे तदनुसार हम लोग फिर आलोचना करेंगे। आज की कथाएं विश्राम। जय जय श्री राम, निताय Subscribe to our YouTube channel.